मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे छोटे वाला बेटा तैयार हो रहा है स्कूल के लिए। तैयार हो चुका है और पूरे 2 साल बाद स्कूल जा रहा है। बच्चों को थोड़ा होता ही है क्योंकि 2 साल का गैप बहुत होता है और आलस भी हो जाता है स्कूल जाने का। तो इसलिए हम बाहर तक छोड़ने आए थे, सभी बस में चढ़ाने के लिए आए थे, क्योंकि पहले दिन ही बच्चा जाएगा तो उसे थोड़ी मायूसी सी भी होती है, थोड़ा डर सा भी रहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है, 2 साल का गैप बहुत होता है और 2 साल के बाद फिर से स्कूल जा रहा है। चलो ये भी अच्छी बात है कि पेपर स्कूल में ही हो रहे हैं। तो आज पहला पेपर है तो बेटे को बस में चढ़ा दिया है और सुबह का नाश्ता वगैरह बन चुका है, झाड़ू पोछा भी हो चुका है। और बेटे के लिए सूखे आलू ही बनाए थे। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा मेरा पहले ही हो चुका था और बेटे को भेजने के बाद ना पहले मैं यहाँ पे सब्ज़ी काट रही हूँ दोपहर के लिए, क्योंकि सब्ज़ी बनने में इतना टाइम नहीं लगता जितना तैयार करने में लगता है। तो कद्दू पड़ा था, हरे वाला कद्दू है, पहाड़ी कद्दू, तो फिर मैं उसे ही काट रही थी। और लहसुन प्याज वगैरह पहले ही तैयार करके रख लूँगी, क्योंकि फिर मुझे जाना है दुकान पे। और पहले ही सब्ज़ी तैयार करके रखी जाए ना तो फिर बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है और मैंने बना दिया है कद्दू। दुकान से अभी आई हूँ, पहले आते ही सब्ज़ी डाली है मैंने। जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और दुकान से आई हूँ अभी और अभी बनाना है मुझे दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में आज बनेगा कद्दू और पूरी। तो सब्ज़ी फ़िलहाल मैंने बना दी है और अब बना रही हूँ मैं। सब्ज़ी पहले ही डाल दी है और अब आटा गूँथ रही हूँ पूरियों के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन डाल देते हैं और थोड़ा सा डाल देते हैं घी आटे में। तो आटा लगा कर रख देती हूँ, क्योंकि बेटा भी स्कूल से आने वाला है, छोटे वाला। तो आज 2 साल के बाद गया है वो स्कूल। काफ़ी टाइम हो चुका है दुकान पे ही, तो पहले मैं आटा गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले आटा लगा लेती हूँ पूरियों के लिए। तो आटे में मैंने डाल दिए थोड़ी सी अजवाइन, 2 चम्मच घी के डाल दिए और हल्का सा नमक डाला है। बस इनसे पहले आटे को लगा लेती हूँ पूरियों के लिए, क्योंकि छोटे वाला बेटा भी आने वाला है और कद्दू हमारा सब्ज़ी बन ही चुकी है कद्दू की। तो फिर यहाँ पे आटा लगा देती हूँ फटाफट से। और हमारे घर में कद्दू बने, चाहे गोभी बने और या सफ़ेद छोले होते हैं जो वो बने, तो पूरी ज़रूर बनती है, क्योंकि बच्चे पहले ही पूछ लेते हैं क्या सब्ज़ी बनाओगे, तो पूरी उसके साथ ज़रूर बनेगी। तो यहाँ पे मैंने घी रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक घी गर्म होता है तब तक मैं ना 8-10 पूरियों को बेल कर ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि जब घी गर्म होगा तो एकदम से फटाफट से उतर जाती हैं फिर पूरियाँ, और साथ ही खाने को भी दे दूँगी बच्चों को। तो यहाँ पे पहले पूरियाँ बेल कर रख लूँगी। और छोटे वाला बेटा भी आ चुका है स्कूल से, 2:30 बजे आ जाती है उसकी बस। और आज मैं लेट हो गई हूँ, क्योंकि इससे पहले ही बना लेती हूँ मैं। 1-1:30 के बीच में हो ही जाता है हमारा दोपहर का खाना, लेकिन आज लेट हो गया है। दुकान पर कोई आया था तो फिर मैं दुकान पर ही चली गई थी। और छोटे वाला बेटा अब आ चुका है तो साथ ही दे दूँगी दोनों को। और 2 साल का गैप बहुत होता है, 2 साल के बाद गया है बेटा स्कूल। थोड़ा मुश्किल भी होता है बच्चों के लिए, तो ज़्यादा ही होता है, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत गैप होता है 2 साल का। बच्चों की रूटीन और बच्चों के साथ साथ हमारी भी रूटीन ख़राब हो चुकी है, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठना थोड़ा मुश्किल लगता है, आलसपन आ जाता है बच्चों के अंदर भी। बच्चे भी जैसे स्कूल के टाइम में छोटे छोटे थे तो एकदम से उठ जाते थे, और अब थोड़ा आलस होता है। तो फिर से वही 2 साल के बाद हमें वही रूटीन फिर से शुरू करनी पड़ेगी, ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी वहीं से ही। तो चलो अच्छी बात भी है, अपनी भी रूटीन बनी रहती है फिर, नहीं तो पूरी रूटीन ख़राब हो रखी है 2 साल से ही। और माता रानी करे ऐसी ही रूटीन रहे अच्छी, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, अपना भी काम होता है जो टाइम पर हो जाता है, नहीं तो सारा दिन ऐसे ही रहता है बच्चों के साथ। तो फिलहाल बच्चों का स्कूल शुरू हो चुका है और पता नहीं अगर पेपर हो रहे हैं, आज पहला ही पेपर है, अगर उन्होंने पेपर में ही बुलाया बच्चों को तो फिर मुश्किल होगा, फिर तो ऑनलाइन ही क्लास लगेगी। पर जो बात स्कूल में जाकर पढ़ने की है वो ऑनलाइन क्लास में नहीं होती। बच्चों का क्या पता लगे ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं कि फ़ोन ऐसे ही चला रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पे पूरियाँ बननी स्टार्ट हो चुकी हैं, छोटे वाला बेटा भी आ चुका है। तो पहले बच्चों को दे दूँगी, उसके बाद अपने लिए लगाऊँगी।
यहाँ पे पूरियाँ हमारी तकरीबन बन ही चुकी है। अब तक तो मैं फ्री भी हो जाती, लेकिन बीच में ही मुझे दुकान पे जाना पड़ा, तो इसलिए गैस बंद करनी पड़ी। और घी है जो वो ठंडा हो चुका था, दोबारा फिर से गर्म किया और फिर से पूरियाँ तली हैं। तो यहाँ पे बेटे की लगा देते हैं प्लेट। और जो ये मेरी कढ़ाई है ना, ये पूरियों के लिए ही रखी है मैंने, लोहे वाली कढ़ाई है, क्योंकि पूरियाँ वगैरह कुछ भी हम बनाते हैं ना, घी का काम करते हैं, तो फिर वो काली हो जाती है, तो लोहे की है ये। तो यहाँ पे बेटे की लग चुकी है प्लेट बड़े वाले की, और अब छोटे वाले को लगाऊंगी। छोटे वाला वैसे लंच लेकर गया था, जो दोपहर का खाना होता है, तो उसमें रोटी और जीरे वाले आलू लेकर गया था, वो सब्ज़ी बचा कर लाया है अपनी, तो टिफ़िन में वही वाली सब्ज़ी रखी है उसकी, और कुछ डाल दूँगी उसको कद्दू। तो यहाँ पे छोटे वाले बेटे की भी लगा देते हैं प्लेट। पहले आते ही ना बच्चे सब्ज़ी पूछते हैं क्या सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पे बच्चों की प्लेट लग चुकी है, अब खुद के लिए लगाऊंगी। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो बच्चों को दे दी है, अब अपने लिए भी लगा लेते हैं प्लेट। तो यहाँ पे 3 पूरियाँ रख ली हैं अपने लिए, और बेटे वाली प्लेट में ही खा रही हूँ। दही उसने बचा दी थी, और अपने वाले आलू की सब्ज़ी उसने थोड़ी सी बचा दी थी, तो वही खा रही हूँ। और थोड़ी सी ले ली है मैंने लस्सी। तो फिर चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे ऐड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।